Hello everyone, welcome to class number 21 of the chapter Programming using C++. आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एक तरह के टॉपिक के बारे में। सो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है व्हाइल लूप स्टेटमेंट इन C++। C++ प्रोग्राम में हम व्हाइल लूप स्टेटमेंट क्या है, व्हाइल लूप स्टेटमेंट को क्यों और कैसे यूज करेंगे, आज के क्लास में उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो व्हाइल लूप स्टेटमेंट क्या है, पहले हम जानते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर या फिर लूपिंग स्टेटमेंट हम किस तरह के स्टेटमेंट्स को बोलते हैं। जिस तरह के स्टेटमेंट को यूज करके हम एक सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बार लिख के, उस तरह के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। जिस तरह का स्टेटमेंट हमें अलाउ करता है एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ एक ही बार लिख के, उस तरह के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। सो व्हाइल लूप एक तरह का लूपिंग स्टेटमेंट है, जिस तरह के लूपिंग स्टेटमेंट को यूज करके हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब तक हमारा कंडीशन ट्रू होता रहेगा, जो कंडीशन हमने व्हाइल लूप स्टेटमेंट के अंदर प्रोवाइड किया है। सो सिंटेक्स क्या है व्हाइल लूप स्टेटमेंट का, व्हाइल लूप यूज करेंगे, उसके बाद उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे एक कंडीशन। जब तक ये कंडीशन ट्रू होता रहेगा तब तक व्हाइल लूप स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो फ्लो डायग्राम के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने व्हाइल लूप यूज किया, उसके अंदर मैंने प्रोवाइड किया कंडीशन। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। कब तक? जब तक ये कंडीशन ट्रू होता रहेगा तब तक वही सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहेगा। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब क्या होगा, वो व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट उसके बाद जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। तो पता चला व्हाइल लूप स्टेटमेंट का काम क्या है। व्हाइल लूप स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं, व्हाइल लूप स्टेटमेंट हम यूज करते हैं उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए। कब तक? जब तक व्हाइल लूप के अंदर प्रोवाइड किया गया कंडीशन ट्रू होगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वो व्हाइल लूप के बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा हमारा प्रोग्राम। तो चलिए उसको एक सिंपल C++ प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मुझे क्या करना है, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। तो मुझे अगर 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है, अगर मैं बिना लूपिंग स्टेटमेंट यूज करके 1 से लेके 10 तक प्रिंट करूं तो मुझे 10 बार सी आउट स्टेटमेंट यूज करके 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं सिर्फ एक ही बार लिख के क्या करूं, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करूं, तो वहां पे मुझे यूज करना पड़ेगा एक तरह का लूपिंग स्टेटमेंट। सो जबकि आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बारे में, सो व्हाइल लूप स्टेटमेंट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक ही बार स्टेटमेंट को लिख के 10 बार क्या कर सकते हैं, 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर सकते हैं आउटपुट में। तो कैसे कर सकते हैं देखते हैं। जैसे कि कोई भी C++ प्रोग्राम शुरू होता है हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, जहां पे हम आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को लिंक करते हैं। उसके बाद आता है मेन फंक्शन, मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद मुझे कहां से कहां तक प्रिंट करना है, 1 से लेके 10 तक। तो मैंने एक वेरिएबल लिया n और उसको इनिशियलाइज किया 1 के द्वारा, क्योंकि मुझे 1 से प्रिंट करते जाना है। कहां तक प्रिंट करते जाना है, 10 तक। सो n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 10 या फिर 10 से छोटा होना चाहिए, तब तक हमारा लूपिंग चलता रहे हम चाहते हैं। सो व्हाइल लूप के अंदर मैंने कंडीशन प्रोवाइड किया, जब तक n का वैल्यू 10 या फिर 10 से कम है तब तक हमारा क्या होगा, वही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते करते जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे यूज किया सी आउट स्टेटमेंट, क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ n। क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ n। n की जगह पे क्या प्रिंट करेगा, n का वैल्यू क्या है, 1। उसके बाद मैंने यूज किया है एंड एल मैनिपुलेटर। एंड एल मैनिपुलेटर का काम क्या है, लाइन ब्रेक करेगा। लाइन ब्रेक करने के बाद वहां पे फिर नीचे आएगा n प्लस प्लस। एन का वैल्यू पहले कितना है, 1। n प्लस प्लस मतलब n का वैल्यू अभी कितना हो गया, 2। ओके, उसके बाद नेक्स्ट और कुछ स्टेटमेंट है नहीं। फिर ऊपर जाएगा कंडीशन के पास, चेक करेगा n लेस देन इक्वल्स टू 2। n का वैल्यू अभी कितना है, 2। 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन इज ट्रू। फिर अंदर आएगा, फिर सी आउट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, वैल्यू ऑफ n 2। देन n प्लस प्लस 3 हो जाएगा। फिर जाके कंडीशन चेक करेगा, फिर 4 हो जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। जब तक कंडीशन ट्रू होता रहेगा तब तक वो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो सपोज n प्लस प्लस जब है, n का वैल्यू सपोज 10 है, तो n प्लस प्लस मतलब 10 प्लस प्लस कितना, 11। तो 11 जब हो गया फिर कंडीशन के पास जाएगा, 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स।
कंडीशन फॉल्स मतलब व्हाइल लूप के बाहर आ जाएगा, और व्हाइल लूप के बाहर और कुछ स्टेटमेंट है नहीं, तो तब तक कितना प्रिंट कर चुका होगा, 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर चुका होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि व्हाइल लूप स्टेटमेंट को हम क्यों यूज करते हैं। व्हाइल लूप स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए। कब तक, जब तक व्हाइल लूप के अंदर दिया गया कंडीशन ट्रू है तब तक। ओके, तो आउटपुट क्या आएगा, ऐसे आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ 1, वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1 से लेके वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 10 तक। पता चला कि व्हाइल लूप स्टेटमेंट क्या है। व्हाइल लूप स्टेटमेंट को हम हमारे C++ प्रोग्राम में क्यों, कैसे और कहां पे यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।